पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को कि ये सारे एग्जैक्टली कैसे घूमते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, सन और मून जो होते हैं वो लाइफ के लिए, लाइफ सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मून जो है वो रात को लाइफ डालता है हर जीवात्मा में, और सन जो है वो सबको रोशनी देकर दिन में सबके अंदर प्राणवायु डालता है। तो ये दोनों घूमना कभी बंद नहीं करते। इन दोनों का कितना भी आप कोशिश करो, मतलब दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन जब तक प्रलय नहीं होता, या सूरज और चांद, ये दोनों कभी भी घूमना बंद नहीं करते, स्पीड भी कम नहीं करते। फिर परीक्षित महाराज सोचने लग गए। तो उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी जी ने कि मून के पास बहुत ज्यादा पावर है। उसके अंदर पावर किसने डाली हुई है? भगवान कृष्ण ने डाली हुई है। और मून जो है वो माइंड की डीटी समझी जाती है, तो उनको मनोमय भी कहा जाता है। तो आपके मन में जितने भी विचार आते हैं उसके हिसाब से मूड स्विंग्स होते हैं। तो मनोमय कहा गया है मून को। और फिर अमृतमय कहा गया है क्योंकि रात को वो जान डालते हैं हर इसमें का खाने में और सारे जीवात्माओं में। और उनको सर्वमय भी कहा गया है क्योंकि अन्नमय, अमृतमय और मनोमय इकट्ठे आकर सर्वमय बन जाते हैं मून गॉड। उसके बाद सन और मून जो है वो सबकी आयु बढ़ाते हैं, उनको काल चक्र में गिना जाता है। तो सबकी आयु बढ़ती रहती है। जब तक सूरज और चांद आकाश में रहते हैं तब तक हमारी आयु कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, आगे जाके हमने देखा कि प्लानिटरी सिस्टम इवॉल्व कैसे हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि देखो, सबसे पहले तो सन आता है, सन के ऊपर फिर मून आता है, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। मून का दूर होता है तो उसका स्पीड ज्यादा होता है। उसके ऊपर, मून के ऊपर आता है वीनस आता है। तो वीनस प्लैनेट जो है वो उसके ऊपर घूमता है, और अलग अलग स्पीड से घूमता है। वीनस के ऊपर कौन घूमता है फिर? वीनस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन वीनस के ऊपर जो घूमता है वो होता है मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कभी कभी अपनी स्पीड जो है वो कम कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या कंडीशन चल रही है, सिचुएशन के हिसाब से। मर्क्यूरी रुक जाता है तो वीनस भी उसके लिए रुक जाती है, जब तक मर्क्यूरी स्पीड कैचअप नहीं करता। इसलिए कभी कभी बारिशें रुक जाती है। बारिशें रुक जाती है तो सूखा पड़ जाता है, साइक्लोन्स, आंधी तूफान आ जाते हैं। और बहुत ज्यादा, कभी कभी ज्यादा ही बारिश आ जाएगी क्योंकि वीनस कैचअप करने के लिए जोर से फिर भागेगी। मार्स भी, पीछे से मर्क्यूरी भी जोर से भागेगा, तो ज्यादा भी बारिश होने के चांसेस होते हैं। पहले सूखा पड़ता है, फिर कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। बारिश से पहले बहुत ज्यादा आंधी तूफान हो जाता है। तो ये दोनों की दौड़ा दौड़ा भागा भागी में बहुत ज्यादा पृथ्वी पे और नीचे के प्लैनेट्स पे बदलाव आते हैं। अब उसके ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर जो होता है वो मंगल होता है, जो मार्स होता है। तो अभी अभी देखो, चंद्र और सूरज जो घूम रहे हैं, तो चंद्र और सूरज घूम रहे हैं, सबको भाग्य बांटते हुए जा रहे हैं। लेकिन कितना भी अच्छा भाग्य बांटा हुआ हो सूर्य भगवान ने, अगर ऊपर से बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं होगी। और कितना भी अच्छा मूड बांटा हुआ हो मून गॉड ने 2.5 दिन का एक राशि के लिए, लेकिन अगर सूखा पड़ा है तो उसका मूड अच्छा नहीं हो सकता। सो काले चक्र के ऊपर जो है वो ऊपर की जो प्लैनेट्स है वो उनकी डीटीज रूल कर लेती है। तो उनका थोड़ा सा ओवर पावर हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो मून इफेक्ट है और सन इफेक्ट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाता है। किसका इन्फ्लुएंस आ जाता है? वीनस का आ जाता है और मार्स का आ जाता है। आपके पास कितना भी गुड लक हो, लेके सौभाग्य हो, सूर्य भगवान का आपकी राशि के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन वीनस और मर्क्यूरी के दौड़ा दौड़ा भागा भागा में आपको वो फील नहीं होने देगा सौभाग्य। आपको थोड़ा सा बुरा ही लगेगा, अगर सूखा पड़ गया तो मुश्किलें तो आएगी जिंदगी में। फिर उसके ऊपर से मंगल जाता है, तो मंगल इनऑस्पिशियस कहा जाता है, कभी कभी ऑस्पिशियस, कभी कभी इनऑस्पिशियस। डिपेंड करता है कि अगर वीनस और मर्क्यूरी अच्छे से चले तो मंगल भाग्य बांटता है। वीनस और मर्क्यूरी का स्पीड आगे पीछे हो गया तो मंगल उनके लिए नहीं रुकता। अब बिना इन दोनों के मंगल किसी राशि के ऊपर से जाएगा तो अभाग्य बांट के जाएगा, थोड़ा बैड लक बांट के जाएगा। इसलिए कई बार कहते हैं कि मंगल वाली लड़कियां होती है उनके पति मर जाते हैं, मंगल वाले लड़के होते हैं उनकी पत्नियां मर जाती है। बट इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी। डिपेंड, प्रॉपर डिपेंड करता है कि आप राम नाम कितना लेते हो, हरि नाम कितना लेते हो, कितना संकीर्तन यज्ञ करते हो, वीनस और मर्क्यूरी के ऊपर कृष्णा की कृपा कितनी रहती है, उनको कैसे हेल्दी रखते हैं कृष्णा, और ये सारा चीजें होने नहीं देते। तो ये सारा वैरी करता है क्वांटिटी ऑफ संकीर्तन पे।
कि कितना प्यार से भगवान को बुलावा जा रहा है, उसके बेसिस पे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अपनी ही कुंडली में नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की कुंडलियों में बदलाव आ रहा होता है जब भी संकीर्तन यज्ञ होता है। महासंकीर्तन यज्ञ जब भी होता है तो पूरे ब्रह्मांड की सबकी कुंडली बदल रही होती है एट दैट मोमेंट। किसी की कुंडली में लिखा होगा कि 2017 की में सूखा पड़ेगा, और 2017 की सूखे में इतने जीवात्माओं की मौत होने के चांसेस है। लेकिन वो सूखा पड़ेगा ही नहीं, महासंकीर्तन यज्ञ हुआ, बारिश ही होगी, तो इतने लोगों की मौत जो है वो पोस्टपोन हो जाती है। सो महासंकीर्तन यज्ञ में बहुत शक्ति है। तो अभी ऊपर से जो मंगल घूमता है, तो मंगल 3 फोर्टनाइट्स के बाद, 3 फोर्टनाइट्स मतलब 15 15 15 ऐसे करके 45 दिन बाद हर राशि के ऊपर से जाता है। तो हर राशि के ऊपर से मंगल जब जाता है तो चांसेस होता है कि वो सन मून वीनस और मर्क्यूरी के इफेक्ट्स को जीरो करके अपना इफेक्ट छोड़ के जाएगा। अच्छा भी छोड़ के जा सकता है, बुरा भी छोड़ के जा सकता है। उसके ऊपर आता है गुरु। गुरु मतलब बृहस्पति। तो मंगल के ऊपर गुरु आता है, तो अब मंगल कितना भी बुरा करना चाहे, लेकिन जिसके पास गुरु है उसका बुरा नहीं होगा। जिसकी राशि के ऊपर से जुपिटर जा रहा है, जिसकी राशि के ऊपर से बृहस्पति जा रहा है, तो उसका बुरा नहीं कर पाएगा। मंगल ने कोशिश की बुरा करने की, क्योंकि मर्क्यूरी और विनस पीछे रह गए, मंगल आगे आ गया, उसकी डायरेक्ट छाया पड़ गई राशि पर। लेकिन उसके ऊपर अगर बृहस्पति की छाया ऑलरेडी पड़ी होगी और उसके नीचे से मंगल जा रहा है, तो मंगल की छाया छिप जाएगी जुपिटर की छाया में। इसलिए गुरु जब होता है तो गुरु के शेल्टर के अंडर कम ही मुसीबतें आती है, ज्यादा मुसीबतें नहीं आती, कम आती है। और आती भी है तो गुरु के गाइडेंस से आपको फील नहीं होते, उसके चटके नहीं लगते। मतलब इट इज लाइक धूप में जाना लेकिन सर पे अम्ब्रेला है, तो थोड़ा बहुत लू लगेगी, गर्मी लगेगी, लेकिन डायरेक्टली धूप के चटके नहीं लगेंगे। वैसे बृहस्पति रोल फॉलो करता है। तो बृहस्पति ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ज्यादा कृपावान रहता है, खुश रहता है बृहस्पति ब्राह्मणों के ऊपर। और ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा ये देता जाता है, सौभाग्य बांटता जाता है, पैसे बांटेगा, कभी ज्ञान बांटेगा, कभी खुशियां बांटेगा, लेकिन इच्छाएं पूरी करेगा बृहस्पति ब्राह्मणों के ऊपर, क्योंकि वो ब्राह्मणों के इसको वर्ण को बिलोंग करते हैं बृहस्पति। और साथ साथ सारे देवताओं के वो गुरु भी है। अब बृहस्पति के ऊपर से जाता है शनि। अभी बृहस्पति कितना भी अच्छा गुरु हो आपके पास, लेकिन आपके अंदर अहंकार आ गया, तो बृहस्पति की आपके ऊपर छाया तो है, गुरु के अंडर तो आप हो, लेकिन आपको लगने लगा मैं गुरु से बेटर हूँ। किसी कारणवश आपको ऐसे लगा गुरु ने उसको सही गाइडेंस नहीं दी है, उससे अच्छी गाइडेंस तो मैं ही दे सकता था। या फिर गुरु ने वो निर्णय सही नहीं किया, शायद गुरुदेव को समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, इससे अच्छा तो मैं ही संभाल लूं, गुरुदेव से ज्यादा अच्छा संभाल लूंगा। अगर ऐसा आया, और मान लो गुरुदेव से कंपेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने बताई हुई बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि ऐसे लगा जैसे कि गुरुदेव जो मुझे बता रहे हैं, शायद गुरुदेव मुझे ढंग से जानते नहीं है, मैं खुद अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो मेरी मर्जी है, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, भले ही मैं बुरा ना करूं, भले ही मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव ने जो बोला है वो नहीं मानूंगा। तो उसके ऊपर से फिर शनि की छाया पड़ जाती है। फिर बृहस्पति की छाया होने के बावजूद भी उसके ऊपर जब शनि जाता है, तो शनि उसको देखेगा ही देखेगा। उस शनि तो ढूंढ ही रहा है डिसोबीडियंट जीवात्माओं को। ऐसी जीवात्माओं को शनि ढूंढता है जिन्होंने अपने जीवन में आए हुए गुरुओं का अपमान किया है। किसी ने माँ का अपमान किया है, किसी ने पिताजी का, क्योंकि पहले तो आपकी गुरु मातृ पितृ देवो भव ही होता है। तो कोई माँ का अपमान कर रहा है, फिर पिताजी का अपमान कर रहा है। जब तक अपने गुरु नहीं मिल रहे तब तक कोई माँ बाप की बात नहीं मान रहा, तो शनि की नजर उस पर डेफिनेटली पड़ेगी। अब जब खुद के गुरु मिल गए, तो चलो माँ बाप की बात नहीं मानी, लेकिन गुरु की नहीं बात मानी, तो डेफिनेटली उस पे शनि की नजर पड़ेगी। तो शनि उन पे नजर डालता है जो अहंकार में आके अपने आप को बचपन से ही अपने गुरुओं से श्रेष्ठ समझता है। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, वो रोता ही रहता है इंसान। उसके जीवन में कुछ ना कुछ कारण निकलेगा, और कुछ ना कुछ झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन उसके रोने के कारण असंख्य हो सकते हैं। लेकिन रोने के वजह असंख्य हो सकती है, लेकिन उसके जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष जो है वो कम नहीं होता। इसलिए बृहस्पति टॉप पे है। लेकिन बृहस्पति के ऊपर से शनि जाता है, सैटर्न जाता है। तो सैटर्न की शैडो जुपिटर पे, जुपिटर की शैडो राशि पे, तो जुपिटर की शैडो गायब हो जाती है, बृहस्पति की शैडो गायब हो जाती है। वैसे गुरु की कृपा गायब हो जाती है जैसे ही अहंकार आ जाता है हमारे हृदय में।
ठीक है। अब जुपिटर के नीचे मंगल होता है, तो मंगल की कृपा खत्म हो जाती है जैसे ही जुपिटर उसके ऊपर आ जाता है, तो गुरु की कृपा मंगल की कृपा के ऊपर चलती है। और मंगल जैसे ही ऊपर आता है तो मर्क्यूरी और वीनस का रिजल्ट थोड़ा सा इनइफेक्टिव होता है, और मंगल फिर डिसाइड करता है। विदाउट मर्क्यूरी और वीनस मंगल आपका बुरा करेगा, मर्क्यूरी और वीनस अच्छे से जा रहे हैं तो मंगल आपका अच्छा करेगा, उस राशि का अच्छा करेगा। ठीक है। अभी जुपिटर के ऊपर सैटर्न आता है, तो सैटर्न जो है हर राशि में 30 महीने बाद आता है। तो 30 महीने बाद आता है, तो हर राशि के ऊपर 30 महीने बाद आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि अहंकार तो नहीं। इसलिए हर रोज अपने विनम्रता पे काम करना चाहिए। हर रोज अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस रखना चाहिए कि कृष्णा कुछ तो भला ही चाहते हैं मेरा, कृष्णा कुछ तो भला ही चाहते हैं। अगर मेरा आज अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कृष्णा चाहते हैं कि मैं वक्त थोड़ा सा भगवत गीता में बिताऊं, मैं थोड़ा सा भागवतम में बिताऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करूं, या मैं अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करने में, राधा रानी के बारे में समझने में, कृष्णा के बारे में समझने में, कृष्णा स्टोरीज पढूं। लेकिन मैं जाप करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा जाप करूं, अगर मेरी जिंदगी में जो चाहिए वो नहीं हो रहा, इसका मतलब कृष्णा कुछ तो अलग चाहते हैं मुझसे। वो बुरा नहीं कर रहे हैं मेरा, लेकिन कृष्णा अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर होनी चाहिए, कृष्णा कुछ और ही चाहते हैं मुझसे। तो वैसे ही अभी ऊपर से जुपिटर शनि जाता है, तो शनि हर 30 महीने बाद जाता है। तो हर रोज आप प्रैक्टिस करोगे हम्बल बनने की, विनम्र बनने की, हर रोज प्रैक्टिस करोगे। और माता पिता के सामने हम्बल बनना, फिर टीचर के सामने हम्बल बनना, फिर अपने गुरु के सामने हम्बल बनना, तो प्रैक्टिस करोगे हम्बल बनने की। तो 30 महीने बाद जब शनि राशि के ऊपर से घूमेगा, तो शनि की नजर आपके ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि शनि का एक ही क्राइटेरिया है, जहां अहंकार वहां मैं, ऐसे। तो जहां पे भी अहंकार है वहां पे शनि बुरा करता ही करता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्लैनेट बहुत ही ज्यादा इनऑस्पिशियस है यूनिवर्स के लिए। शनि बहुत ही ज्यादा ये है, लेसन सिखाने में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दिखाता है। अभी उस शनि के ऊपर होता है सप्तऋषि। शनि के ऊपर के सप्तऋषि, अभी आपके ऊपर भले शनि की छाया आ गई, मान लो आपने बहुत अहंकारी हो गए और आपके ऊपर शनि की छाया आ गई, अब ऊपर आपके ऊपर बृहस्पति भी है, आपके ऊपर मंगल भी है। ना मंगल आपका अच्छा कर पा रहा है, ना बृहस्पति गुरु आपका अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि शनि ऊपर है। लेकिन शनि की शैडो के ऊपर अगर बृहस्पति की शैडो पड़ गई, जो 7 स्टार्स है चम्मच के रूप में हमें दिखते हैं आकाश में, अगर उसकी छाया किसी राशि के ऊपर है, सपोज हमारी ही राशि के ऊपर है, तो सप्तऋषि की छाया हमारे ऊपर होगी, तो उस टाइम पे हम वी विल कम अक्रॉस सम प्योर डिवोटी। और प्योर डिवोटी आ गया हमारे कांटेक्ट में, तो हम उसको देख के हम्बल हो जाएंगे। ओहो प्रभुपाद इतने बुक्स लिखे हुए, 147, हम तो एक भी नहीं लिख सकते। ओहो हो, फिर हम हम्बल हो जाएंगे। प्रभुपाद ने 600 मंदिर बनाए, 108 मंदिर बनाए, इतनी बार 13 बार वर्ल्ड टूर किया, हम हम्बल बन जाएंगे। तो ऐसे करके सप्तऋषि क्या करेंगे, सप्तऋषि जब ऊपर होते हैं तो कुछ ना कुछ भक्तिमय अपॉर्चुनिटीज आती है, हमारे ऊपर होता है हमने लेनी है या नहीं लेनी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है हमारे पास या नहीं है, हृदय में एम्पैथी है नहीं है, समझने की क्षमता है नहीं है, वो सब कुछ इकट्ठे आएगा और डिसाइड करेगा आपका नसीब। नसीब डिसाइड करेगा कि आप भक्त संग जो मिल रहा है उसको लोगे या नहीं लोगे, वो पूरा डिफाइंड। लेकिन जैसे ही सप्तऋषि ऊपर आएंगे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो भक्ति की आएगी आएगी। तो सप्तऋषि ऊपर से घूमते हैं तो नीचे देखकर बड़े उदास और हेल्पलेस होते हैं, और बहुत दुखी होकर परिक्रमा कर रहे होते हैं, ध्रुव लोक की परिक्रमा करते करते कंटिन्यूअसली प्रे कर रहे होते हैं कि ये नीचे जो है भारतवर्ष के लोग, नीचे के जो प्लैनेट्स है, उनको बोलो मेडिटेशन ना करो, उनको बोलो ज्यादा ज्ञान ज्ञान मत करो, उनको बोलो हरि नाम लो, राम नाम लो और भाग जाओ वैकुंठ, हमारे जैसी गलती मत करो, हमने बहुत गलतियां करते करते यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पता चला है कि देर इज नो पॉइंट ब्रह्मा जी बनने में, यहाँ पे आके हम हरि नाम और राम नाम लेना सीखे हैं, गंगा मैया के हमारे ऊपर कृपा हुई है। तो वो रो रो कर प्रे करते रहते हैं कि हमने जो गलती की है वो दूसरों को मत करने दो, हमने जो गलती की है वो दूसरों को मत करने दो। तो ऐसे अपनी बॉडी से ज्यादा केयर करने वाले संत है ये सप्तऋषि। तो संत आत्मा कौन होता है, जिसकी अपनी बॉडी से अटैचमेंट कम होती है और दूसरों का भला करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अपनी बॉडी से अटैचमेंट है नहीं, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, दूसरों के लिए मांग रहे, ताकि वो कृष्ण के पास वापस चले जाए। भरत महाराज और ये सप्तऋषि में फर्क ही इतना है, भरत महाराज हिरण के लिए
वेल विशर मांग रहे थे, कुछ अच्छा मांग रहे थे। लेकिन वो क्या मांग रहे थे, मेरा हिरन जिंदा रहे, जिंदा रहे। तो वो भौतिक इच्छा थी उनकी। इसलिए उनको कंपैशन, उनके लिए कंपैशन मटीरियलिस्टिक कंपैशन है, उनके लिए कंपैशन वर्क नहीं करता। लेकिन सप्तऋषियों के लिए कंपैशन वर्क करता है, क्योंकि वो कंपैशन स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन में यूज करते हैं। मतलब क्या, कि वो कंपैशन दिखाते हैं नीचे के जीवात्माओं पर, रोते हैं उनके लिए, लेकिन वो रोते इसलिए ताकि नीचे की सारी जीवात्माएं जो है वो अपने शरीर शरीर खेलना छोड़कर कहाँ चली जाए, वैकुंठ चली जाए। तो वो लोगों ने वैकुंठ जाना चाहिए, गोलोक जाना चाहिए, उसके लिए सप्तऋषि रोते रोते परिक्रमा करते हैं ध्रुवलोक की। भरत महाराज ने रोते रोते बोला था हिरन जिंदा होना चाहिए, बेचारा हिरन, बेचारा हिरन। तो उनका तो बहुत ही पेटी रीजन था, इसलिए उनको हिरन का जन्म मिला। सप्तऋषि हमेशा वैकुंठ और गोलोक पे फिक्सेटेड रहता है। उनको लगता है कि हमने जो गलती है कुछ दूसरों ने नहीं करनी चाहिए। जैसे हर माँ बाप को लगता है मुझे जो बचपन में नहीं मिला वो मेरे बच्चे को मिले, मैंने जो गलतियां की है वो मेरा बच्चा गलतियां ना करे। वैसे सप्तऋषि को लगता है कि हमने जो गलतियां की है वो नीचे की भौतिक जगत की आत्माएं ना करे, तो कृपा करके भगवान कुछ कृपा करो और इनको जाप करने की सद्बुद्धि देना, इनके अंदर जाप करने की इच्छा जागृत करना, इनके अंदर सिंसियरिटी लाना, इनके अंदर डिटर्मिनेशन लाना, इनके अंदर प्रेम भाव लाना। कृष्णा आपके ही हाथ में है। इनके अंदर आपके शास्त्र रीड करने की इच्छा जागृत करना, इनके अंदर गुरु के शरणागति लेने की इच्छा जागृत करना, इनके अंदर मंदिर जाने की इच्छा जागृत करना, इनके अंदर लड्डू गोपाल जी की सेवा करने की इच्छा जागृत करना। कृष्णा कृपा करके इनका ख्याल रखना, हम कुछ नहीं चाहते, आप बस इनका ख्याल रखो। ये न के न प्रकारेण इनको कृष्ण भक्ति में लाओ, इनका ख्याल रखना, इनको जरूरतें भी पूरी करना, लेकिन साथ साथ इनको मार्ग से भटकने मत देना। ऐसे करके बड़े दिल से प्यार ऐसे प्रे करते रहते हैं ध्रुव लोक का परिक्रमा करते करते। तो ये हमने देखा था। फिर हम आगे देखते हैं, आगे का चैप्टर हम शुरू करेंगे। 23rd चैप्टर है 5th कैंटो का। ठीक है, 23rd चैप्टर है द शिशुमरा प्लानिटरी सिस्टम। अब हम शिशुमरा प्लानिटरी सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, तो आपको याद है ना, टॉप पे ध्रुवलोक होता है, नीचे बड़े सारे प्लैनेट्स होते हैं, उसको धागे से जैसे कनेक्ट करते हैं, वैसे इनविजिबल धागे समझ लेना। ऐसे समझ लेना ध्रुवलोक से बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स निकल रहे हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक करंट सारे प्लैनेट्स तक पहुंच रहे हैं, और वो प्लैनेट्स को गिरने नहीं दे रहे, उसको आकर्षित करके रखे हुए। जैसे हमारे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ध्रुवलोक का ध्रुव फोर्स होता है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट्स वहां से बाहर निकलते हैं, और किसी भी प्लैनेट को ऐसे हितर तितर, ऐसे मतलब अननेसेसरी अपने यहाँ से हिलने नहीं देते, उसको परफेक्ट ऑर्बिट में घुमाने के लिए वो ये रहते हैं, मतलब जिम्मेदार रहता है ध्रुवलोक। ठीक है, तो आज हम शिशुमरा प्लानिटरी सिस्टम देखेंगे, तो शुभ ये उसमें ये सारा आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड थॉट फॉर अ मोमेंट। उन्होंने थोड़ी देर ऐसे अपना गला साफ किया, और उन्होंने सोचा, ही न्यू दैट हिज डिसाइपल वॉज नॉट ऑर्डिनरी। तो सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी देर शांत बैठे, तो उन्होंने किस क्वेश्चन पे मेडिटेट किया, क्वेश्चन पे मेडिटेट किया था कि परीक्षित महाराज ने पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था। परीक्षित महाराज ने पिछला क्वेश्चन पूछा था कि जाम्बू द्वीप तो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे ये पूरे ब्रह्मांड के सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में बताओगे एक बार। तो ये क्वेश्चन सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी जी वॉज शॉक्ड, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास टाइम नहीं था। एक तो 2.5 दिन बचा था, 2.5 दिन में इतना पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आत्मसात करने के लिए रेडी रहना, प्लस ये भी रेडीनेस दिखाना कि अगर मैं ब्रह्मांड का ज्ञान लेते रहा 2.5 दिन तक, तो मैं मरी जाऊंगा, मैं कृष्ण के बारे में पता नहीं सुन पाऊंगा या नहीं सुन पाऊंगा। ये भी उसमें एक रिस्क फैक्टर था। तो दिस मेक्स परीक्षित महाराज वेरी स्पेशल, क्योंकि परीक्षित महाराज को ब्रह्मांड की हर मूवमेंट में कृष्ण का हाथ देखना आता है। उनको दिखता है कि कृष्णा ने पहले सन बनाया है, उसके ऊपर मून डाला है, उसके ऊपर ये डाला है, वीनस डाला है, उसके ऊपर मर्क्यूरी डाला है, फिर जुपिटर सैटर्न ये वो फलाना टिमकाना सब डाला है। तो उनको कृष्णा का हाथ दिख रहा है, उनको लिटरली दिख रहा है कि कृष्णा ऐसे 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 प्लैनेट्स डाल रहे हैं, और कृष्णा सबको ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ध्रुवलोक में डाल रहे हैं, ध्रुवलोक के आसपास कृष्णा इनको घुमा रहे हैं। तो उनको हर चीज में कृष्णा का हाथ दिख रहा है। सो दैट मीन्स परीक्षित महाराज इज नॉट अ
ऑर्डिनरी डिसाइपल। ऑर्डिनरी डिसाइपल्स क्या होते हैं? वो कृष्णा के बारे में तब भी सोचते हैं जब कृष्ण का नाम लिया जाता है। जब कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता तो वो ये इस पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को एज अ मिराकल की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको चमत्कार पसंद होते हैं, उनको मैजिक पसंद होता है, तो वो मैजिक की तरह देखते हैं। लेकिन जो परीक्षित महाराज जैसा शिष्य होता है, वो प्लैनेट के पीछे, सूर्य भगवान के पीछे भी ऐसे देखेगा जैसे कृष्णा ने पकड़ा हुआ है। मून को भी देखेगा जैसे कृष्णा ने दो ऐसे दो उंगलियों में पकड़े हुए हैं। मार्स को देखेगा, उसको देखेगा ऐसे कि उसके ऊपर अगर वो शनि देवता को भी देखता है तो देखेगा अरे कृष्णा ने पकड़ा हुआ है, कृष्णा इसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं। सो उसको प्रैक्टिकली कृष्णा विथ अनलिमिटेड हैंड्स दिखते हैं। तो विराट रूप दिखता है उसको कृष्णा का, और उस विराट रूप में कृष्णा के अनलिमिटेड हैंड्स है, अनलिमिटेड फिंगर्स है, अनलिमिटेड फिंगर्स से कृष्णा हर प्लैनेट को अपने फिंगर्स से घुमा रहे हैं। तो उसको इस तरीके से कृष्णा का हाथ हर चीज में दिखता है। तो दैट मेक्स परीक्षित महाराज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर डिसाइपल, क्योंकि सिर्फ परीक्षित महाराज हर सेंटेंस सुनते हुए कृष्णा के पर्सपेक्टिव से समझ पाते हैं कि ये कृष्णा ने ऐसे किया है, ये कृष्णा ने वैसे किया है। वो ऐसे नहीं सोचते कि सैटर्न मर्जी से घूम रहा है, मार्स अपने आप ही घूम रहा है। ये तो नास्तिकवाद हुआ कि इसके ऊपर से वीनस अपने आप ही घूमता है, मर्क्यूरी अपने आप ही घूमता है, सब कुछ अपने आप ही घूमता है। तो ये तो हो गया नास्तिकवाद हो गया। तो परीक्षित महाराज स्पेशल डिसाइपल है, क्योंकि परीक्षित महाराज अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि कथा सुननी कैसे होती है एग्जैक्टली तो ये पूरा ज्योग्राफी जो हमने पढ़ा है, कॉस्मिक वैदिक कॉस्मोलॉजी, उसको सुनना कैसे है, इसका परीक्षित महाराज बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी सोच रहे थे कि मेरा जो डिसाइपल है वो कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल तो है नहीं। Parikshit Maharaj was on the verge of death. Yet he was interested in multi-dimensional complex structure of the universe. तो वर्ज ऑफ डेथ है, मतलब अभी मरने वाला है, और फिर भी वो मल्टी डिमेंशनल, मल्टी डिमेंशनल मतलब 3D नहीं, 4D नहीं, 5D नहीं, 8D नहीं, मल्टी मल्टी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं 3D 4D। मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स को जानने की इच्छा रखता है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, इसके अंदर कुछ तो अलग है। So certainly his consciousness was becoming single pointed. Certainly परीक्षित महाराज इस किसी ऐसी दिशा में जा रहे थे जहां पे वो एक लेजर फोकस से जीरो डाउन हो रहे थे कृष्णा पे। जिस तरीके से वो भागवतम सुन रहे थे, पहले तो बुद्धि थोड़ी सी भटकी हुई होती है, भटकी हुई होती है, ये भी भगवान वो भी भगवान, ये देवता वो देवता, ये राजा वो राजा, पुरंजन की तरह मैं भी कर लूं, परीक्षित प्राचीन बारी की तरह मैं भी कर सकता था, दादाजी की तरह कर लेता हूँ, पापा की तरह कर लेता हूँ, ऐसे करके पापा की तरह स्वर्गलोक चला जाता हूँ पहले, फिर बाद में देखी जाएगी कहाँ पे जाना है। सो ऐसे करके बुद्धि कई जगह पे उसकी नेचुरली ऐसे भटकी हुई है। बट जैसे जैसे भागवतम सुनते हुए आ रहे हैं और जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे सुखदेव गोस्वामी जी को एक पता चल गया था कि ये लड़का जो है वो एक किसी एक दिशा में जा रहा है और ऐसे नैरो डाउन करता जा रहा है। मतलब पहले उसका थॉट ऐसे बहुत फैला हुआ था, अब वो ऐसे 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 करके नैरो 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 होते होते एक बहुत शार्प पॉइंटेड किसी दिशा में जा रहा है, जहां पे वो फाइनली मेडिटेट करके ये शरीर को छोड़ पाएगा। तो उस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने सोचा कि ये किसी ना किसी दिशा में जा रहा है, तो इसको तो सही दिशा में मुझे बताना पड़ेगा। सो सर्टनली हिज कॉन्शियसनेस वॉज बिकमिंग सिंगल पॉइंटेड। सिंगल पॉइंटेड मतलब जैसे हम पांचवा कैंटो सुनते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड सुन रहे हैं, हमें बड़ा मजा आया था मैंगो जूस एप्पल जूस वगैरह सोचने में, लेकिन हमने उसमें भी बहुत मजे किए थे कृष्णा की क्रिएटिविटी सोचकर। तो हम सिंगल पॉइंटेड कृष्णा की ओर जा रहे थे। अभी भी जो हमने सारे ग्रहों का देख लिया, सप्तऋषि ये वो, तो हमें पता है कि ये सब कृष्णा कर रहे हैं। कृष्णा बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वैसे बुन रहे हैं सारे प्लैनेट्स को और बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, भावनाएं एक जगह पे केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेडिटेशन करना मतलब आप मन लगाना, लेकिन भावना लगाना, मन लगाना और भावना लगाने में दिन रात का अंतर है। ठीक है, मन लगाना मतलब ध्यान योग करना, उसमें शायद आपके अंदर फीलिंग्स हो ना हो, आप एक मैकेनिकल भी मन लगा सकते हो, है ना। आप लोग कभी कभी 5 स्टार कैडबरी पे मन लगा लेते हो, गर्मियों में आप आइसक्रीम पे मन लगा लेते हो, ठंड में आप गरम गरम गुलाब जामुन पे मन लगा सकते हो। मन लगाना अलग बात है।
भावना लगाना अलग बात होती है। तो परीक्षित महाराज कोशिश कर रहे थे कि किसी एक एक जगह पर वो अपनी भावनाओं को एकत्रित करके एक जगह पे सेटल हो जाए भावनाओं को लेकर। तो wanted to remember कृष्णा एट एवरी मोमेंट, परीक्षित महाराज बस सुनना चाहते थे और सुनते सुनते हर मोमेंट कृष्णा को याद रखना चाहते थे कि ये न के न प्रकारे ना मुझे बस कृष्णा को याद रखना है। इवन वेन लुकिंग एट द स्टार्स और मून, अदर फैसेट्स ऑफ कृष्णाज वंडरस क्रिएशंस। तो परीक्षित महाराज तरीके ढूंढ रहे थे कि मैं कृष्णा को कैसे याद रख सकता हूँ। अभी मैं तारे देखूंगा तो मुझे कृष्णा का हाथ नजर आएगा, मैं सूर्य को देखूंगा तो भी मुझे कृष्ण नजर आएंगे, मैं मून को देखूंगा तो भी मुझे कृष्ण नजर आएंगे, क्योंकि कृष्ण ही है जिन्होंने मून को शक्ति दी है रात को लाइट देने की। कृष्ण ही है जिन्होंने सन को शक्ति दी है दिन में लाइट देने की। कृष्ण ही है जो सारे प्लैनेट्स को शक्ति दे रहे हैं ऊपर फ्लोट होने की। तो अभी मैं आज के बाद किसी भी स्टार को देखूंगा तो मुझे गारंटी है कि मुझे कृष्ण ही दिखाई देंगे। मैं स्काई का डेकोरेशन नहीं देखूंगा। देखो हमारे कॉलेज में एक लड़का था, तो उसके पास बहुत एक बड़ा टेलीस्कोप था। तो वो सारे उनका एक क्लब था, एस्ट्रोनॉमी क्लब कहते थे वो लोग। तो एस्ट्रोनॉट क्लब या एस्ट्रोनॉमी ऐसा कुछ नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो क्या करते थे, शाम को सब इकट्ठे हो जाते थे और तारे देखते थे। फिर दूसरे दिन आके बोर्ड पे वो लोग ऐसे ड्रॉ करके सबको बताते थे कि कल हमने ये तारा देखा, कल हमने वो तारा देखा, इसके दादाजी का टेलीस्कोप है उसमें इतनी लेंस है, अब उसके पापा ने इतनी बड़ी लेंस डाली हुई है, अब ये कमाने लगेगा तो ये और बड़ी लेंस डालेगा। तो ऐसे करके ये लोगों का ना एक्सपेरिमेंटेशन चलता रहता था। हर रोज शाम को उन्होंने तारे देखने। एग्जाम खत्म होने के बाद इन लोगों का प्लान होता था कि हम वो तारा देखेंगे, हम ये तारा देखेंगे। सो द थिंग इज कि तारे देखने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन तारे के पीछे कृष्ण देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और वो थे परीक्षित महाराज। सो परीक्षित महाराज अपनी भावनाओं को एकत्रित करके केंद्रित करके तरीके ढूंढ रहे थे, किस तरीके से मैं कृष्णा को देखूं, किस तरीके से मैं कृष्णा को देखूं। और जिस तरीके से सुखदेव गोस्वामी जी उनको समझा रहे थे, डेफिनेटली उनको हो ही नहीं सकता कि धूप में कृष्णा की याद ना आए, हो ही नहीं सकता कि बारिश में कृष्णा की याद ना आए, हो ही नहीं सकता बुरा वक्त आएगा तब कृष्णा की याद ना आए, क्योंकि पता चलेगा हाँ शनि घूम रहा है लगता है, और मंगल है शायद टॉप पर इसलिए घूम रहा है, और उसको घुमा कौन रहे हैं, कृष्णा घुमा रहे हैं, शायद मेरे अंदर अहंकार आ गया। अच्छा ठीक है चलो आपने देख लिया, कोई बात नहीं, हो गया काम, आगे बढ़ो। हम कृष्णा को याद करने में बिजी हो जाते हैं। सो ही कैन सी कृष्णा। अभी कृष्ण को देखने के लिए आ जाओ गोपाल जी, आ जाओ गोपाल जी, 200 फॉर्म दिखाओ, 200 फॉर्म दिखाओ। कौन जिद करेगा ऐसे? शुद्ध भक्त जिद नहीं करते, कृष्णा को अपनी उंगली पे नहीं नचाते। आपको आना है गोपाल जी आ जाओ, फ्री हो तो आ जाओ, नहीं फ्री हो तो प्लीज कष्ट मत उठाओ। जहां पे हो वहां पे खुश रहो, जहां पे भी हो खा पी के मस्त मौला रहो, बड़े खुश रहो, खेलो, एंजॉय करो। कोई जरूरत नहीं आकर मिलने की, हम आ जाएंगे आपके पास, आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। तो शुद्ध भक्त जो होता है वो कृष्णा को तकलीफ नहीं देता, अपनी तकलीफों में भी नहीं। उसको समझ में आता है तकलीफें आ क्यों रही है, कहीं ना कहीं अहंकार आ गया होगा तो तकलीफें आनी थी तो आ गई, सिंपल सी बात है। सिंपल फॉर्मूला है, जब भी आप रोओगे, रोना इज अ रिजल्ट ऑफ अहंकार ओनली। जब भी अहंकार ज्यादा होता है वो इंसान ज्यादा रोता है, जिसका अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा रोना कम हो जाता है, गुस्सा भी कम हो जाता है। जैसे जैसे अहंकार रिड्यूस होता है गुस्सा, दुख, दर्द सब कम होता जाता है। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है सब कुछ ज्यादा 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 एग्जैजरेट होता जाता है। सो ये सबको पता होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने देखा कि परीक्षित महाराज बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वो तरीके ढूंढ रहे हैं कृष्णा को याद करने के। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि थोड़ा सा ना क्रिएटिव हो जाओ। जैसे ही फ्री पीरियड मिलता है कृष्णा के लोटस फीट ड्रॉ कर लो। आपको मैथ्स का होमवर्क करना है कर लो, ज्योग्राफी का होमवर्क करना है कर लो, फ्री पीरियड में होमवर्क खत्म कर लो। और फिर भी फ्री टाइम मिल गया ना तो लोटस फीट ड्रॉ करो। नोटबुक के पीछे लोटस फीट ड्रॉ कर सकते हो, उसके ऊपर के सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस तो करो। लेफ्ट लेफ्ट से शुरू करो फिर राइट का कर लेना जब टाइम मिलेगा तब। लेकिन जब भी टाइम मिलेगा प्रैक्टिस लोटस फीट ऑफ कृष्णा, क्योंकि परीक्षित महाराज मृत्यु अभी सामने है। मतलब मन मान लो आज फ्राइडे नाइट है तो संडे को तो उनकी मृत्यु होनी है शाम को।
संडे को मृत्यु होनी है, फिर भी वो भागवतम सुनने में इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं और तरीके ढूंढ रहे हैं मैं कैसे कृष्णा को याद करूं। अगर मेरे को रात को सांप काटा, मैं मून को देखते देखते मरा, तो मुझे मून में भी कृष्णा दिखाई दे। दिन में काटा, मैं सूरज को देखते देखते मरा, तो मुझे सूरज में भी कृष्णा दिखाई दे। सो इस तरीके से परीक्षित महाराज अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे फ्री टाइम में वी कैन मेडिटेट ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा। कुछ ना कुछ तो हमें क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी अपनी तरफ से। So, if we had eyes to see above the sun and moon and stars and planets, we would see supreme planet of material universe ध्रुवलोक। अगर हमारे पास सच में आंखें होती इतनी अच्छी सी, हम्म, अगर आंखें होती हमारे पास, तो हमें पूरा ध्रुवलोक दिख जाता, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। फॉर्चुनेटली वी डोंट नीड आईज टू सी। फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य है हमारा कि हमें प्रॉपर आंखों की जरूरत नहीं है, किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है ये देखने की कि ध्रुवलोक के अंदर क्या चल रहा है। वी कैन सी थ्रू द आईज ऑफ सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम इलस्ट्रेशन। तो हम सुखदेव गोस्वामी जी के थ्रू देख सकते हैं कि ध्रुवलोक के बारे में हमें सब कुछ पता चल सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया, आंखें बंद की, और उन्होंने सोचा कि मैं परीक्षित को ध्रुवलोक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि परीक्षित महाराज हर एक चीज में कृष्ण को देखना चाहते हैं। सो ध्रुव लोक, द लॉर्ड्स गिफ्ट टू हिज ग्रेट डिवोटी ध्रुव महाराज। सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया, कहते हैं ध्रुव लोक भगवान का गिफ्ट है उनके फेवरेट डिवोटी ध्रुव महाराज के लिए। छोटे से लिटिल डिवोटी है, छोटे से भक्त के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, और वो है ध्रुव तारा। जैसे होता है छोटा सा गिफ्ट कृष्णा सा, छोटा सा। सो इवन दो दिस मैग्निफिसेंट प्लैनेट इज इन द मटीरियल वर्ल्ड, लॉर्ड रिसाइड्स देयर। ये छोटा सा प्लैनेट है, छोटा तो है नहीं, बड़ा है, लेकिन कृष्णा का ये छोटा सा गिफ्ट है। तो कृष्णा पूरी जिम्मेदारी बच्चे पे छोड़ के नहीं जा रहे, कह रहे रुक बेटा, मैं तुम्हें एक घर बांध के देता हूँ, और उस घर में मैं रहूंगा, और घर चलाने में हेल्प भी करूंगा, ठीक है? तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं भले ही तेरे को बड़ा घर दे रहा हूँ, लेकिन तुझे अकेले जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं। मैं आके रहूंगा और सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख लूंगा। तो वैसे कृष्ण भगवान ने ध्रुव को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, ध्रुव तारा, और उसमें जाके उसके साथ रहने भी लगे। सो भगवान वहां पे रहते हैं, और उस ध्रुव लोक, एक अकेला ध्रुव लोक है जो विनाश जब होता है, शिव जी जब पूरा ब्रह्मांड को आग लगाते हैं और पानी में डुबो देते हैं, अकेला ध्रुवलोक है जो डूबता नहीं है, क्योंकि उसमें कौन रहता है? कृष्णा। कृष्णा, वो भी नहीं डूबती। सो कृष्णा रहते हैं ध्रुवलोक में, तो अकेला है who does not get annihilated in universal devastation। पूरा ब्रह्मांड जब उथल पुथल हो रहा होता है, पूरा ब्रह्मांड जब डूब रहा होता है पानी में, और आग भी लगी होती है और डूब भी रहा होता है, दोनों इकट्ठे चल रहा होता है, तब ध्रुवलोक टॉप पे रहता है, उसको विनाश टच नहीं कर पाता। इट इज द पोल स्टार अबव द प्लैनेट्स ऑफ सेवन सेजेस। सप्तऋषि के ऊपर आता है ध्रुव तारा, विच इज सेंट्रल पिवट फॉर ऑल द स्टार। सेंट्रल पिवट मतलब जैसे साइकिल के बीच का होता है ना, साइकिल के जो तारे चलती है ना अंदर होती है और सेंटर में होता है, वैसे सेंट्रल पिवट कहते हैं। साइकिल का टायर नहीं होता, साइकिल का टायर में जो स्पोक्स आते हैं ऐसे, साइकिल के स्पोक्स होते हैं ना, ऐसे निकलते हैं, तो सारे स्पोक्स का एक सेंटर कैसे होता है, वैसे पोल स्टार जो है वो सेंटर है, ध्रुवलोक सेंटर है सारे तारों का। तो सारे तारों को ऐसे ऐसे कनेक्शन जाती है ध्रुव की, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सारे तारों को, जितने भी स्टार आप देख लो, एक भी स्टार ऐसा नहीं है जो ध्रुव तारे के इससे नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। वो सेंटर में आता है और सबको कंट्रोल में रखता है ध्रुव तारा। तो सारे, हम कहते हैं ना कुछ कुछ तारे गिर जाते हैं, वो वही गिरते हैं जो ध्रुव ध्रुव महाराज के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते, जैसे ही वो गिव अप करते हैं उनका कंट्रोल, तो गिर जाते हैं। लेकिन ध्रुव तारा सबको बांध के रखता है, जो सरेंडर्ड है वो सारे ध्रुव तारे से कंट्रोल्ड है। By the influence of time, all the luminaries continuously revolve around the pole star। अब क्या होता है, काले चक्र की वजह से क्या होता है, सारे ही प्लैनेट्स अपने अपने स्पीड से ध्रुव तारे के आसपास ही घूम रहे होते हैं। तो ऐसे आपने वो सर्कस का टेंट देखा है क्या? सर्कस का टेंट देखा है आप लोगों ने? देखा है क्या टेंट?
हाँ माता जी देखा। तो उस टेंट के अंदर ना ऐसे अंदर ऐसे 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 घूम रहा होता है, कुछ 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 ऐसे ऐसे। और बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पोक्स होते हैं, उसको सेंटर होता है एक, और उसमें से ऐसे ऐसे टेंट, ऐसे सर्कल टेंट होता है। तो कई सारी डंडियां निकल रही होती है उसमें से, ऑलमोस्ट 200-300 डंडियां निकल रही होती है। और वो 200-200 डंडियां, और वो सेंटर होता है ना उसका, वो ऐसे घूम रहा होता है। तो वो सर्कस भी ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे 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 घूम रहा होता है। वैसे ध्रुव तारा के आसपास पूरे ब्रह्मांड के सारे तारे ऐसे 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 घूम रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, काला चक्र के इन्फ्लुएंस से। So they continuously revolve around the pole star, just as bulls yoked together are tied to central post to thresh rice. Now demigods and sages, जैसे बैल होता है ना, बैल को घुमाया जाता है और तेल निकाला जाता है। तो वैसे ही बैल को खूंटे से बांधते हैं और दो बैल ऐसे घूमते रहते हैं, और सेंटर का जो लकड़ी है वो ऐसे गोल 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 अंदर से घूम रहा होता है। नीचे से चावल पीसने तो चावल पीस जाते हैं, अगर सरसों डाला तो तेल निकल आएगा उसमें से, मूंगफली डाली तो मूंगफली का तेल निकल आएगा। लेकिन जैसे बैलों को यूज कर किया जाता है गोल गोल घूमने के लिए, वैसे सारे तारे सेंटर पोल स्टार के आसपास गोल 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 हमेशा घूमते रहते हैं। अब डेमिगॉड्स एंड सेजेस सच एज अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप, धर्मा, ऑनर एंड वर्शिप ध्रुव महाराज बाय सर्कम्बुलेटिंग ध्रुवलोक इन दर चैरियट्स। अभी जितने भी देवी देवता होते हैं और जितने भी ऋषिगण होते हैं, फिर अग्नि देवता होते हैं, इंद्र देवता होते हैं, धर्म धर्म मतलब यमराज जी होते हैं, प्रजापतिज होते हैं, दक्ष हो गया उसमें, फिर कश्यप मुनि हो गए। उसके बाद ये सारे जो क्या है ना, ये सब लोग गोल गोल घूमकर परिक्रमा करते हैं ध्रुव महाराज के ध्रुवलोक की। ठीक है, और अपने रथ में बैठ के ध्रुवलोक की परिक्रमा कर रहे होते हैं। टिल टुडे ध्रुव महाराज रिसाइड्स देयर एज अ लाइफ सोर्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। आज भी ध्रुव महाराज ध्रुवलोक में रहते हैं और सबको प्राणवायु डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वहां से जो शक्ति है, मैक्सिमम शक्ति वो देवी देवताओं को जाती है, और ऊपर के जो ऋषिगण हैं उनको मैक्सिमम शक्ति ध्रुवलोक से जाती है, ध्रुव महाराज के यहाँ से। और फिर वो वाली शक्ति यूज करके वो लोग नीचे के लोगों का भला करना है, बुरा करना है, जो भी करना है करते हैं। सो रिमेम्बर दिस ग्लोरीज आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर ऑन। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, तुम्हें याद आया, मैं ये तुमने पहले भी बताया था ध्रुव महाराज की स्टोरी में। तो परीक्षित महाराज की आंखें बड़ी हो गई, उनको याद आया ध्रुव महाराज को कृष्णा ने क्या क्या बताया था। उनको बताया था ध्रुव महाराज को ऑलरेडी कि तुम इस ब्रह्मांड का सेंटर बनोगे, तुम इस ब्रह्मांड का सेंटर बनोगे और तुम 36,000 साल जियोगे। तो आज भी ध्रुव महाराज जो है वो सेलिशियल 36,000 ईयर्स, मतलब हमारे कलयुग के 36,000 ईयर्स नहीं, हमारे तो बहुत ही छोटे होते हैं, खत्म ही हो जाएंगे जल्दी से। लेकिन उनके 36,000 ईयर्स मतलब ब्रह्मा जी उसमें 36,000 बार जन्म लेकर मर जाएंगे। इतना लंबा टाइम ध्रुव महाराज को यहाँ पे दिया गया है। तो वो ऑलरेडी ध्रुव महाराज वहां पे रह रहे हैं, और सब लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, देवी देवता कोऑपरेट कर रहे हैं, ऋषिगण कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको पूरा ब्रह्मांड चलाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो उनके अंदर प्राणवायु ज्यादा से ज्यादा संचार डालना, ये सारा काम ध्रुवलोक की तरफ से होता है। सो परीक्षित महाराज की आंखें बड़ी हो गई, उनको याद आया ध्रुव महाराज की स्टोरी। ही कुड नेवर फॉरगेट द वंडरफुल लाइफ स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज। उन्होंने कहा वो कभी भूल ही नहीं सकते थे ध्रुव महाराज की वंडरफुल स्टोरी। उन्होंने सोचा कितने लकी है ध्रुव महाराज, कि भगवान उनसे इतना प्यार करते हैं कि सारी लुमिनरीज उनके कंट्रोल में दे दी। भगवान मतलब भगवान इतना, अरे इतने ऋषिगण कृष्णा की पूजा करते हैं, पूजा क्या तपस्या करते हैं, लाखों लाखों साल से एक जगह पे बैठ के चरण कमल पे मेडिटेट करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। कृष्णा उनको दर्शन नहीं दे रहे, और ये छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 महीने बिना खाने पीने के बस खड़ा रहा जंगल में, और उसको इतना बड़ा गिफ्ट कि पूरी वैदिक कॉस्मोलॉजी, वे मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स है, लुमिनरीज है, उसका कंट्रोल उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये तो ऐसे हो गया कि एक बच्चा अपने रूम में खड़ा रहा 1 घंटे के लिए, और मम्मी पापा ने आके उसके हाथ में बड़ा सा एक रिमोट कंट्रोल थमा दिया कि ये ले, तेरे सामने एक बहुत बड़ा वीडियो गेम्स का स्क्रीन है और खेल ले जितना खेलना है। वैसे वाला गिफ्ट दिया है कृष्णा ने कि सारी लुमिनरीज तेरे अंडर है, अब खेल ले जितना खेलना है, घर घर तुझे खेलना है। तुझे चाहिए था ना पापा से ज्यादा बड़ा प्लैनेट और पापा से ज्यादा अच्छा रूल करना था,
अभी प्रॉब्लम यह था कि ध्रुव बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। ध्रुव महाराज स्वयंभुआ मनु के इसमें आते हैं, डिसेंडेंट्स में, उनका बेटा ही उत्तानपाद था। अभी ध्रुव महाराज को सिर्फ उत्तानपाद से बेटर नहीं होना था, उसको अपने दादाजी से भी बेटर होना था स्वयंभुआ मनु से। अब उसके ऊपर तो ब्रह्मा जी आए, तो उसको तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर होना था, क्योंकि स्वयंभुआ मनु ठहरे ब्रह्मा जी के बेटे। तो ध्रुव महाराज ने बोलते हुए, तपस्या करते हुए ही मांगा था कि मेरे पूर्वजों में जिस जो उनके पास जो नहीं है, उससे भी बेटर चीज मुझे चाहिए, उससे भी बेटर बंगला घर मुझे चाहिए, महल चाहिए। तो ऑब्वियसली उसको करोड़ करोड़ पेटल्स वाला, गोल्डन पेटल्स वाला ब्रह्मा जी का स्थान नहीं दे सकते उसको। स्वयंभुआ मनु जैसा अलग से पावर नहीं दे सकते, तो कुछ भी नहीं दे सकते। तो अलग से बनाया और उसको बोला तू एक काम कर, तू सारी लुमिनरीज का ही टेक केयर कर ले, अब तेरे ऊपर कोई आ ही नहीं सकता, तेरे ऊपर कौन कंट्रोलर होगा, फिर मैं ही बचूंगा बस। तुझे तो अपने, तू इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है, इतने रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करता है, और इट इज डिफिकल्ट अगर इंडिया की सबसे रिच फैमिली है और उसका बेटा कहता है कि मुझे अपने फैमिली को बीट करके उससे भी बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके लिए सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर कोई सिंपल इंसान कहता है, उसके फादर इतने इंडिया के रिचेस्ट मैन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, और वो कहता है कि मुझे अपने पापा से ज्यादा रिच बनना है, तो चांसेस कहीं ना कहीं वो अचीव कर सकता है। लेकिन ध्रुव महाराज के लिए तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो बियॉन्ड ब्रह्मा जी। 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन उन्होंने, देखो, सपना देखा उन्होंने बड़ा सोचने की सोची, इतना बड़ा सोचा कि कृष्णा को एक अलग से सिस्टम ही चेंज करना पड़ा ब्रह्मांड का। उन्होंने सबसे ऊपर एक नया तारा इंस्टॉल कर दिया, और सबसे ऊपर उन्होंने सोचा कि चलो इस सब की लुमिनरीज का कंट्रोल ध्रुव को दे दिया। तो एक 5 साल के बच्चे को इतनी बड़ी कृपा दे दी, और बाकी लोग लाखों लाखों साल से बैठे हैं वहां पे, तो देख भी नहीं रहे, कृष्णा दर्शन भी नहीं दे रहे। हाँ जी। सो परीक्षित महाराज, सही बात। सो रिमेम्बर हिज ग्लोरीज, उन्होंने कहा। सो इनफैक्ट एवरीथिंग इज अंडर लॉर्ड्स कंट्रोल, ही थॉट। हाउ फॉर्चुनेट ध्रुव महाराज was that the Lord loved him so much to have placed all luminaries under his control। परीक्षित महाराज को भरोसा ही नहीं हो रहा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में दे दिया, कितना लकी है ध्रुव। सो इनफैक्ट एवरीथिंग इज अंडर द लॉर्ड्स कंट्रोल, देखा जाए तो सब कुछ ही कृष्ण के कंट्रोल में है। वो तो ऐसे है कि बच्चे को तिजोरी की चाबी दे दी और बच्चे को बोला तू तिजोरी संभालना, लेकिन माँ बाप के पास भी हो सकती है सेकेंडरी की, वो ही एक्चुअली केयर कर रहे हैं बच्चे को, तो बस ऐसा लग रहा है मैं केयर कर रहा हूँ। तो वैसे ही कृष्णा ने किया, कृष्णा ओरिजिनली खुद ही टेक केयर करता है, बट सारा क्रेडिट देना है ध्रुव महाराज को। सो लॉर्ड प्लेस्ड एक्टिविटीज ऑफ टाइम फैक्टर अंडर ध्रुवाज कंट्रोल, तो जितना टाइम फैक्टर जो है, वो टाइम का सारा कंट्रोल ध्रुव महाराज के हाथ में दे दिया। नाउ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड पोल स्टार इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। अब पोल स्टार मतलब ध्रुव लोक के आसपास ऑर्बिट बनाकर, उसको सेंटर बना के सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते रहते हैं। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा सम हायर सम लोअर, तो कुछ कुछ प्लैनेट्स ऊपर से घूमते हैं, कुछ प्लैनेट्स नीचे से घूमते हैं, लेकिन सब घूमते हैं। दे आर फास्टन टू द मशीन ऑफ मटीरियल नेचर बाय कृष्णा एंड आर ड्रिवन बाय स्पेशल मैनिपुलेशन ऑफ द विंड। अभी क्या होता है कि विंड को यूज किया जाता है, आपने विंड मिल देखी है, विंड मिल घूमती कब है, जब हवा चलती है। वैसे ही हवा का इस्तेमाल करके प्लैनेट्स को पुश करके उनकी स्पीड डिटरमाइन होती है। आपको ऐसे लगेगा प्लैनेट अपने आप घूमता है, वॉइड में घूमता है, नहीं, वॉइड में नहीं घूमता, वैक्यूम में भी नहीं घूमते प्लैनेट्स। कोई भी वैक्यूम में नहीं घूम रहा है। कोई, किसी ने तो, साइंटिस्ट ने क्लेम किया था कि कोई एक प्लैनेट है जो पूरा वैक्यूम से भरा हुआ है, तो वो इमिजिएटली रिफ्यूट करना चाहिए उसका क्लेम, क्योंकि कोई भी प्लैनेट वैक्यूम में घूम ही नहीं सकता। क्योंकि भागवतम कहता है कि विंड की जरूरत पड़ जाती है प्लैनेट को पुश करने के लिए। तो अब अलग अलग स्पीड का विंड यूज किया जाता है इन प्लैनेट्स को एक दिशा में, स्पेसिफिक दिशा में पुश करने के लिए। सो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ विंड मतलब विंड को मैनिपुलेट किया जाता है अलग तरीके से प्लैनेट्स को हिलाने के लिए। दीज प्लैनेट्स फ्लोट इन द एयर इन द स्काई जस्ट एज gigantic क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। जैसे बड़े बड़े बादल फ्लोट होते हैं ना हवा में, बड़े बड़े बादल फ्लोट होते हैं या नहीं होते हवा में?
वैसे ही प्लैनेट्स हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं, और उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखने का काम कौन करता है? विंड करता है। कौन करता है? तो कौन पुश करता है प्लैनेट्स को? विंड पुश करता है। सो और ईगल द ग्रेट चाइना ईगल्स फ्लाई हाई इन द स्काई एंड नेवर फॉल टू द ग्राउंड। तो जो ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े ईगल्स ऊपर से उड़ रहे हैं जो नीचे गिरते ही नहीं है। आपने ईगल को कभी गिरते हुए देखा है क्या नीचे? ईगल गिरता नहीं है ना, ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है। वैसे ही ये प्लैनेट्स ऐसे लगते हैं जैसे ईगल्स है, ऊपर से उड़ रहे हैं लेकिन कभी नहीं गिरते। उनको इतनी हाइट पे उड़ने में भी डर नहीं लगता। सो द साइना ईगल्स, महाराज परीक्षित ने ऐसे आईब्रोज उठाई और बोला साइना ईगल्स। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ओ यस, दीज आर इनॉर्मस बर्ड्स सो ह्यूज दैट दे प्रे ऑन बिग एलिफेंट्स। तो कहते साइना ईगल्स इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि उनका खाना ही एलिफेंट्स होते हैं, उनका फूड एलिफेंट्स होते हैं। तो वो ऊपर से एलिफेंट्स को उठा सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं और खा सकते हैं। तो उनका फूड ही बिग बिग एलिफेंट्स होते हैं। तो परीक्षित महाराज की आंखें खुली की खुली ले गई। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है साइना ईगल्स होते हैं, दे फ्लाई सो हाई दैट दे कैन इवन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर। वो इतने ऊपर उड़ते हैं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक वो उड़कर जा भी सकते हैं। वाइल फ्लाइंग दे इवन ले एग्स दैट हैच इनटू बेबी बर्ड्स। तो उड़ते उड़ते वो अंडा देते हैं, और वो अंडा हवा में ही हैच हो जाता है। टाइम के फैक्टर की वजह से कहीं कहीं स्लो फ्लोट होते होते नीचे आ रहा होता है, लेकिन वो हवा में ही हैच होता है, और उसमें से जो बेबी बाहर निकलता है वो अंडे से निकलते निकलते ही उड़ने लग जाता है। तो ये साइना ईगल्स होते हैं, उनको नेस्ट की जरूरत नहीं होती, वो पूरे प्लानट ही उनका नेस्ट होता है। और वो उड़ते उड़ते नीचे आएंगे, एलिफेंट्स खा के चले जाएंगे। उनका फूड ही एलिफेंट्स होता है, गाइगेंटिक एलिफेंट्स होते हैं। सो हाउ फैसिनेटिंग। महाराज और ऋषि सोचिए, देखो हमारे लिए डायनासोर के बारे में सोचना इतना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे तो साइना ईगल्स कितने बड़े हैं। सोचो, हाथी को उठाने वाला, हाथी खुद 25,000 पाउंड का होता है, उसको उठाना कितना मुश्किल है। ही इज वेरी हैवी। और हाथी 25,000 से 35,000 पाउंड का होता है, इतना उसका वजन होता है। उसको आराम से चींटी की तरह, चूहे की तरह या सांप की तरह उठाना, मतलब साइना ईगल्स कितने बड़े होते होंगे। हवा से उड़ते हैं, हाथी को उठाकर खा लेते हैं। तो ये जो होते हैं, इनके बारे में बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, दीज planets float in the air जस्ट एज साइना ईगल्स फ्लाई हाई इन द स्काई। जैसे साइना ईगल्स एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक उड़ के जाते हैं, वैसे ही ये प्लैनेट्स हवा में उड़ रहे होते हैं बिना किसी डर के। सो हाउ फैसिनेटिंग। महाराज परीक्षित की आंखें खुल गई। उनको अभी पता चला कि साइना ईगल्स इतने हाइट से उड़ सकते हैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक। इसका मतलब प्लैनेट भी फ्लोट हो सकता है, अगर नीचे से भी विंड पुश करे, पीछे से भी विंड पुश करे। नीचे से पुश करेगा तो प्लैनेट गिरेगा नहीं। बादल गिरता है क्या सीधे हमारे सर पे? बादल गिरता है क्या? नॉट बिकॉज कि वो हल्का है इसलिए नहीं गिरता। जब काले काले बादल हो जाते हैं तो गिरता है क्या बादल हमारे सर पे आकर? फटता है क्या डायरेक्टली? बड़े ही तरीके से बारिश निकलती है ना उसमें से, तो ऐसे गिरता नहीं है। वैसे ही प्लैनेट्स गिरते नहीं है, क्योंकि उसको एक इक्वल प्रेशर, कृष्णा क्या करता है, विंड को, वायु देवता को बोलते हैं, सारे प्लैनेट्स के नीचे एक इक्वल प्रेशर बना के रखो, और फिर हल्के से ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो हल्के से पीछे से भी बहना और उनको क्लॉकवाइज घुमाते रहना। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो हल्के से प्रेशर ऐसे ऐसे करना और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना उनको। तो कृष्णा ने वायु देवता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर रखी है, इसलिए वायु देवता को कभी कम नहीं समझना चाहिए। वायु देवता, पवन पुत्र हनुमान, हनुमान जी को इतना रिस्पेक्ट इसीलिए किया जाता है बिकॉज बहुत ही सुप्रीम फैमिली को बिलोंग करते हैं वो। ये वायु देवता वो है जो कभी काम करना बंद ही नहीं करते, कंटिन्यूअस उनको कार्यरत रहना पड़ता है। नेवर इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट ऐसा हुआ है कि वायु देवता रेस्ट करते हैं। सारे ही प्लैनेट्स को फ्लोट करा के रखना कोई साधारण काम है नहीं, बट कृष्णा ने उनको शक्ति दे रखी है तो वो कर पाते हैं। तो व्हाट इज रियली फैसिनेटिंग
is that the formation of planets, stars and luminaries resemble the form of शिशुमार और डॉल्फिन। अब इस सबसे ज्यादा फनी बात तो ये है कि सारे प्लैनेट्स को इकट्ठे करो और सारे स्टार्स को इकट्ठे करो और सारा स्ट्रक्चर को इकट्ठे करो। भूमंडल तो लोटस की तरह दिख रहा था, लेकिन हमने भूमंडल को छोड़ो, भूमंडल के ऊपर के सारे स्टार्स प्लैनेट्स को इकट्ठे करो। ध्रुवलोक हो गया, फिर हमारा महरलोक हो गया, जनलोक, तपोलोक, ऊपर के सहारे को इकट्ठे करो, नीचे के करो, सबको इकट्ठे करो, और सबका शेप क्या बन जाता है? डॉल्फिन बन जाता है। ठीक है। सो शिशुमार कहा गया है, डॉल्फिन को क्या कहते हैं? शिशुमार। अब कृष्णा की क्रिएटिविटी देखो, कृष्णा को बीच में ही पहले तो लोटस देखना था, कृष्णा को जाम्बूद्वीप के शेप में। फिर कृष्णा ने लोटस के ऊपर ऐसे 4 माउंटेन बनाए, फिर ऐसे ऐसे द्वीप बनाए। कृष्णा को सडनली गोल्डन बैंगल देखने का मन कर गया, तो कृष्णा ने गोल्डन ट्रैक लैंड बनाई। फिर कृष्णा को मन कर गया एक ऐसे बॉल घुमाते हैं सोनेरी, तो उन्होंने सन को डाल दिया। फिर उनको लगा एक ऐसे सिल्वर कलर का बॉल घुमाते हैं, तो मून डाल दिया कृष्णा ने। तो कृष्णा को डेकोरेशन करना बड़ा पसंद है, फिर कृष्णा ने अलग अलग प्लैनेट्स डाल दिए। फिर कृष्णा को मन कर गया कि अब सबको इकट्ठा करेंगे ना, तो मुझे डॉल्फिन बड़ा पसंद है, तो मुझे ऊपर से देखने में ना मुझे ये सब कुछ डॉल्फिन की तरह दिखना चाहिए। तो कृष्णा ने वापस सबका शेप, सबको इकट्ठे करके किस शेप में बना दिया? डॉल्फिन। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं फनी चीज तो यही है कि सबको इकट्ठे करो और सबका शेप बनाओ, तो सब कुछ डॉल्फिन शेप में दिखता है। ऐसे लगता है जैसे डॉल्फिन पानी से बाहर आके जंप कर रहा है और वापस पानी में जा रहा है। तो वो जो शेप होता है ना डॉल्फिन का, ऐसे जंप किया है और ऐसे करके पानी में कूद रहा है, तो हवा में जो ऐसे सेमी सर्कल बनता है डॉल्फिन का, वो वाला शेप हमारे पूरे ब्रह्मांड का टॉप से दिखता है। सो कृष्णा लोटस नहीं देख रहे हैं, कृष्णा डॉल्फिन्स देख रहे हैं। हवा में उड़ने वाले डॉल्फिन्स। और एक डॉल्फिन थोड़ी, अनलिमिटेड डॉल्फिन्स देखते हैं कृष्णा, क्योंकि एक ब्रह्मांड में का बनता है एक डॉल्फिन। ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांडों के बनेंगे अनलिमिटेड डॉल्फिन्स। तो कृष्णा जब खड़े होंगे विराट रूप में और ऐसे देखेंगे महत तत्व को, तो महत तत्व एक काला काला बॉल है, अंधेरा वाला, उसके अंदर चमकने वाले डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स, ग्लिटरी ग्लिटरी डॉल्फिन्स। तो सोचो कृष्णा को कितना मजा आता होगा। सो ये हो गई कृष्णा की क्रिएटिविटी। सो दिस फॉर्म इज एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। अब ये कृष्ण है, डॉल्फिन फॉर्म जो है ये कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा की पूरी क्रिएटिविटी और एंजॉयमेंट पोटेंसी जो है, एंजॉयमेंट पोटेंसी मतलब इतना मजा आता है कृष्णा को डॉल्फिन शेप में सबको देखने का। तो कृष्णा का जो आनंद है वो ट्रिपल हो जाता है डॉल्फिन शेप में सब चमकता चमकता देखने का। सो वहां पे कृष्णा का ये है इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। एंड ग्रेट योगीज, बड़े बड़े जो योगी है, जो भक्त बनना चाहते हैं लेकिन अपना मेडिटेशन मेथड छोड़ना नहीं चाहते, मेडिटेशन से एडिक्शन हो चुका है और कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की, तो वो लोग इस डॉल्फिन रूप के विराट रूप पे मेडिटेट करते हैं। अब पता चला बड़े बड़े योगी किस पे मेडिटेट करते हैं। गॉट इट? तो जो मेडिटेशन करने वाली योगी है, उनको किसी ने बताया ऊपर के लोकों में जाके कि अरे ये सब कृष्णा है, तुम बस डॉल्फिन पे मेडिटेट करो, तो वो डॉल्फिन पे मेडिटेट करने लग जाएंगे। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।